दोस्तों, एक समय की बात है। एक युवा व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम करता था। वह मेहनती था और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन पूरी लगन से मेहनत करता था। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसका मार्गदर्शन था जो अब फैक्ट्री से रिटायर हो गया चुका था। युवक ने अपने काम को उसी समर्पण और मेहनत के साथ जारी रखा जैसी सीख उसे अपने गुरु से मिली थी। एक दिन वह अपने पुराने गुरु से मिलने गया। बुजुर्ग ने अपने शिष्य हाल पूछा तो युवक ने गहरी सांस ली और दिल की बात कह डाली। मैंने इन सालों में आपकी हर सीख को पूरी निष्ठा से अपनाया है। जो भी काम मिला बस चुपचाप उसे पूरा करने में जुटा रहा। न शिकायत की, न दिखावा किया। आज भी मेरी हालत वैसी ही है जैसी तब थी जब मैं सिर्फ आपका शागिर्द था। ना तनख्वाह बदली, ना पहचान मिली। गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब फैक्ट्री तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? युवक ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, मैं पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि मैं अब वहां के लिए अनिवार्य बन चुका हूं। बुजुर्ग कुछ देर तक चुपचाप इधर उधर टहलते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। फिर रुककर उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। वक्त आ गया है कि तुम खुद को थोड़ी राहत दो। शुरुआत में वह युवक इस सलाह पर चौंक गया, पर जब उसने गहराई से सोचा तो यह बात उसके दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरह समझ आ गई। वह एक दिन की छुट्टी ले लेता है। अगले दिन जब वह काम पर लौटता तो परिस्थितियां उसकी संतुष्टि के अनुसार सुधर जाती। यह सिलसिला कई महीनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन उस युवक ने पाया कि उसे फैक्ट्री के अंदर जाने से रोक दिया गया है। यह जानकर उसे गहरा सदमा लगा कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। वह इसे मानने को तैयार नहीं था और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वह यह समझने के लिए बुजुर्ग के पास वापस गया कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया, मेरी नौकरी क्यों चली गई। उसने आहत स्वाभिमान के साथ पूछा, क्या मैंने वह सब नहीं किया जो आपने सिखाया था? असल में तुमने पूरी सीख नहीं अपनाई, बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने तो सिर्फ आधा सबक ही सुना था। तुमने ये तो तुरंत समझ लिया कि कोई भी उस बल्ब की परवाह नहीं करता जो हमेशा जलता रहता है। लोग तभी ध्यान देते हैं जब वह बुझ जाता है और तब उन्हें एहसास होता है कि वे उसकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम इतनी जल्दी इस बात को समझकर उसे लागू करना चाहते थे कि दूसरी बात सुनने से पहले ही चले गए। धीरे धीरे उस युवक को एहसास होने लगा कि शायद उसने बड़ी गलती कर दी है। अब सवाल यह था, दूसरी बात क्या थी? बुजुर्ग ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, दूसरी बात पहली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह समझना कि अगर कोई बल्ब बार बार बुझता है तो जल्दी या बाद में उसे एक भरोसेमंद बल्ब से बदल दिया जाएगा। कौन चाहता है ऐसा बल्ब जिस पर रोशनी के लिए भरोसा ना किया जा सके? देखो, जिंदगी में क्या तुम्हारे भी ऐसे दोस्त और परिवार के लोग हैं जिनकी मौजूदगी को तुम हमेशा नजरअंदाज कर देते हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं? अगर एक दिन वे लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे तो क्या होगा? ऐसे दिन का इंतजार मत करो जब अचानक तुम्हें उनकी अहमियत का एहसास हो। जब चीजें तुम्हारी मनमर्जी के मुताबिक ना चले तो सब कुछ छोड़ देना सही नहीं। जिंदगी में संतुलन खोजो और जिंदगी तुम्हें भी उसी संतुलन से पुरस्कृत करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।